हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम यूजीसी नेट के यूनिट 6 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसमें टोटल 11 टॉपिक हैं। तो पहला टॉपिक हम करेंगे वर्कर पार्टिसिपेशन। वर्कर पार्टिसिपेशंस क्या होता है, जहाँ पर हमारी मैनेजमेंट में हमारे वर्कर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग में और बाकी सब कामों में। द कंसेप्ट ऑफ वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट इज़ अ ब्रॉड एंड कॉम्प्लेक्स वन। मतलब ये बहुत बड़ी टर्म है, डिपेंडिंग ऑन अ सोशल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एंड द कल्चर कंडीशंस। द स्कोप एंड द कंटेंट्स ऑफ पार्टिसिपेशन में चेंज। मतलब इसका स्कोप या कंटेंट हमेशा चेंज होता रहता है। इन एनी केस अ कॉमन थ्रेड रनिंग थ्रू ऑल एंड इंटरप्रिटेशंस। मतलब सबके दिमाग में ना एक बात तो रहती है, इज़ द आइडिया ऑफ एसोसिएटिंग एम्प्लॉयज़ इन द मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। मतलब क्या हम उन्हें अपने डिसीजन मेकिंग में उनके जो आइडिया है उसमें ले रहे हैं। इन द यूगोस्लाविया इट कॉल्ड सेल्फ मैनेजमेंट। वाइल इन जर्मनी, अगर जर्मनी में देखे जाए, इट इज़ द कॉल्ड को डिटर्मिनेशंस। डिफरेंट अथॉरिटीज़ डिफाइन एंड इंटरप्रेट वर्कर्स पार्टिसिपेशंस इन मैनेजमेंट इन डिफरेंट वे। हर कोई अपने हिसाब से इसका मीनिंग बनाता रहता है। जैसे मैनेजमेंट क्या बोलता है, इंटरप्रिएट इट एज द जॉइंट कंसल्टेशन प्रायर टू डिसीजन मेकिंग। मतलब डिसीजंस लेने से पहले जब सारे मिलकर अपनी राय दे कंसल्ट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, वर्क पार्टिसिपेशंस। और वर्कर क्या कहते हैं, टेक इट एन इक्विलेंट टू को डिसीजंस। मतलब वर्कर्स के अकॉर्डिंग क्या है कि हमें इक्वल माना जाता है डिसीजंस जब हम डिसीजंस लेते हैं। एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, प्रैक्टिकली रिगार्ड इट एज एसोसिएटेड ऑफ लेबर विदाउट द फाइनल अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी इन डिसीजन मेकिंग। मतलब प्रैक्टिकली रिगार्ड इट एज एसोसिएटेड ऑफ लेबर, मतलब लेबर्स के साथ मिलकर प्रैक्टिकली वो बातें करते हैं विदाउट फाइनल अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसीजन मेकिंग। मतलब डिसीजन मेकिंग से पहले जो काम किया जाता है लेबर्स के साथ मिलकर, वो है वर्कर्स पार्टिसिपेशंस। However, without considering these various shades of a term, it is used here as a process of delegating authority. मतलब देखा जाए इसका मतलब क्या है कि अथॉरिटीज़ को बांटता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, जनरल एरिया मैनेजरियल फंक्शन, जो कि मैनेजरियल फंक्शन है। इट इज़ आल्सो कंसिडर्ड एज अ फोरम फॉर द कम्युनिकेशन एंड कंसल्टेशन। फॉर्मल और इनफॉर्मल, मतलब कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से और उनसे कंसल्टेट करते हैं। कंसल्टेट मतलब उनकी राय लेते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल, by which the employee are kept informed about the affairs of the concern and through which they put their opinion and suggestions etc. मतलब जब हम किसी एम्प्लॉय या वर्कर से बातें करते हैं तो वो अपने ओपिनियन या सजेशंस देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। देन जब जो मेन मीनिंग है उसका वर्कर पार्टिसिपेशन का, वो क्या होता है, वर्कर पार्टिसिपेशन इज़ अ सिस्टम। क्या ये एक सिस्टम है, वेयर वर्कर्स एंड मैनेजमेंट शेयर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन विद ईच अदर। जब वर्कर्स और हमारे जो मैनेजमेंट है वो दोनों मिलती है और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करती है एक दूसरे को, उसको क्या बोलते हैं, वर्कर्स पार्टिसिपेशन। एंड पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, और डिसीजंस लेने में, टेकिंग डिसीजन लेने में पार्टिसिपेट करती है। इट इज़ अ व्यूड एज अ इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी देखी जाती है, इक्वालिटी देखी जाती है, एंड वॉलंटियरिज्म्स देखी जाती है। इट गिव्स राइट टू द वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिवनेस टू क्रिटिसाइज एंड ऑफर कंस्ट्रक्टिव सजेशंस फॉर बेटर मैनेजमेंट। मतलब वर्कर्स का भी राइट है कि वो खुद को रिप्रेजेंट करे अपनी कंपनी के रिगार्डिंग, अपनी प्रॉब्लम, तो उसको क्या बोलते हैं हम, वर्कर्स पार्टिसिपेशन। क्यों करते हैं, ताकि वो सजेशन दे सके अपने। एंड टू वर्ड पार्टिसिपेशन मीन्स शेयरिंग द डिसीजन मेकिंग पावर विद द लोअर रैंक ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस इन एन अप्रोप्रिएट मैनर। ठीक है, पार्टिसिपेशन हैज़ ए यूनिक मोटिवेशनल पावर। मतलब पार्टिसिपेशन का अगर हमें पता ना, हम उस चीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे तो उस चीज़ में ना हम अच्छे से इन्वॉल्व होंगे और उस चीज़ के लिए पहले से प्रिपेयर होंगे। एंड अ ग्रेट साइकोलॉजिकल वैल्यूज़, इट प्रमोट हारमोनी एंड द पीस बिटवीन द वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। मतलब वर्कर्स को ये भी लगेगा, देखो जी, अगर हम कंपनी में कोई भी एज अ मैनेजर, अगर मैं किसी कंपनी में काम करती हूँ, अगर मुझे ये लगता है कि मुझे कुछ चेंज करना है या कुछ ऐसी बात है भाई मेरे को वर्कर्स के रिगार्डिंग कुछ काम करना है, तो पहले मैं उनको बुलाऊंगी, उनसे पूछूंगी भाई उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, वो अपनी राय दे। तो इससे क्या होगा, वर्कर्स को ना एक ये लगेगा कि हाँ भाई हमें भी सुना जा रहा है, हमारी भी कोई वैल्यू है कंपनी में।
when workers participation in organization they are able to see the big picture clearly, मतलब वो क्लियरली देखेंगे कि how their action would contribute to overall growth of the company, मतलब कि भाई उन्होंने कोई एक्शन लिया है, उन्होंने कोई अपने सजेशंस दिए किसी चीज़ को रिगार्डिंग, तो उनका वो सजेशंस कैसे कंपनी की ग्रोथ में हेल्पफुल होता है. Since they are involved in the decisions from the beginning, they tend to view the decisions their own. Participations makes them more responsible. ये तो बात है, अगर आप किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करोगे तो वो आप मोर रिस्पॉन्सिबल होगे इस चीज़ के लिए. देन डेफिनेशंस क्या आती है, कैन डेविस ने क्या, पार्टिसिपेशन रेफर्स टू द मेंटल एंड इमोशनल इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ बिजनेस ऑफ अ पर्सन, सॉरी आप पर्सन है, इन अ ग्रुप सिचुएशन. मतलब वो तो है भाई, अगर मैं किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करूँगी तो मैं उसमें इमोशनली मेंटली इन्वॉल्व होंगी ना, विच इनकरेज हिम टू कंट्रीब्यूट टू द ग्रुप गोल एंड शेयर देयर इन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अचीविंग दैम. हम और सभी के सभी रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे कि उस चीज़ को, उस गोल को अचीव कर सके. अगर मैं डॉक्टर मेहत्रास की भी उससे देखूँ तो द कंसेप्ट ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ democratic administration of industry, sharing the decision making power by the rank of an individual of an industrial organization through their proper representative at all appropriate level and management in the entire range of managerial action. ठीक है. एंड देन सबसे बड़ी बात इसके फीचर्स क्या हैं. Features of worker participation in management. The word participation is a glamorous term. Workers welcome it because it enhances their status in the company. मतलब उनको अपना स्टेटस नज़र आता है कंपनी में अगर वो इस तरह में पार्टिसिपेट करते हैं तो. एम्प्लॉयर यूज इट टू एग्जिबिट हाउ प्रोग्रेसिव दे आर, मतलब उन्हें देखते भाई हम कैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं. यूनियन वांट इट बिकॉज इट ब्रिंग अबाउट अ न्यू पावर इक्वेशन. Irrespective of this interpretation, participation is welcome to all levels because it has a tonic effect on the psychological of an individual. मतलब ये सभी लेवल पे डिपेंड होता है, सभी लेवल वाले करते हैं ये. मेंटल इमोशनल इन्वॉल्वमेंट, पहला फीचर्स क्या है, इट इज़ मेंटल एंड इमोशनल. कैसे, पार्टिसिपेशन मीन्स मेंटल एंड इमोशनल इन्वॉल्वमेंट रेदर देन साइकोलॉजिकल प्रेजेंस. इट इज़ मोर देन कंसेंट एंड द अप्रूवल ऑफ मैनेजरियल एक्शन. मतलब अगर मैं किसी चीज़ में पार्टिसिपेट कर रही हूँ तो मैं उस चीज़ के लिए खुद को पहले से तैयार करके जाऊँगी. मैं इमोशनली मेंटली उस मीटिंग में होंगी प्रेजेंस. मेरी फिजिकल प्रेजेंस इंपॉर्टेंट नहीं होगी बल्कि मेरी मेंटल प्रेजेंस इंपॉर्टेंट होगी. भाई हाँ भी मुझे भी अपनी राय देनी है अपनी कंपनी के रिगार्डिंग, अपने काम के रिगार्डिंग, तो इसलिए कहते हैं मेंटल और इमोशनल प्रेजेंस होती है, इन्वॉल्वमेंट है. देन कलेक्टिव पार्टिसिपेशन. कलेक्टिव पार्टिसिपेशन कैसे आता है, वर्कर्स पार्टिसिपेशन कलेक्टिवली एज अ ग्रुप थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव रेदर देन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअली. मतलब अगर हम अपनी राय रख रहे हैं ना तो एक बताओ, जो वर्कर्स होते हैं ना उनका एक मुखिया जाता है किसी मीटिंग में, उनके अपने सजेशंस वगैरह, तो वो अकेले को नहीं पूरी पार्टी मतलब ये वो कलेक्टिव पार्टिसिपेशन होती है. ग्रुप में पार्टिसिपेट मतलब वो सबको रिप्रेजेंट कर रहा है. फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट में भी फॉर्मल और इनफॉर्मल. इन बोथ द केस इट इज़ द सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन एंड द कंसल्टेशन. मतलब क्या है, हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम कंसल्टेट कर रहे हैं, कंसल्टेशंस होती है वेयर बाय एम्प्लॉय एक्सप्रेस देयर ओपिनियन एंड कंट्रीब्यूट टू द मैनेजरियल डिसीजन. मैनेजमेंट के डिसीजंस में अपना ओपिनियन और अपना कंट्रीब्यूशन देना है. डिफरेंट फ्रॉम कलेक्टिव बार्गेनिंग. कैसे है, वर्कर पार्टिसिपेशन इज डिफरेंट फ्रॉम कलेक्टिव बार्गेनिंग. कलेक्टिव बार्गेनिंग का मतलब क्या है, बेस्ड ऑन पावर प्ले, पावर को प्ले करता है, प्रेशर करता है, टैक्टिक्स एंड नेगोशिएशन करता है. वेयर एज पार्टिसिपेशन इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट, इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड म्यूचुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग. ठीक है. 4 लेवल्स ऑफ पार्टिसिपेशन होती है. कौन सी, देयर आधा, ये समझ आ गया ना, म्यूचुअल ट्रस्ट होता है. मतलब पार्टिसिपेशन में क्या है कि हम अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, म्यूचुअल प्रॉब्लम्स को सोल्व कर रहे हैं. हम अकेले बंदे की प्रॉब्लम्स को सोल्व नहीं कर रहे, हम पूरे जो वर्कर्स होते हैं उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे. और 4 लेवल्स ऑफ पार्टिसिपेशन होता है. कौन सा, शॉप फ्लोर, प्लांट, डिपार्टमेंट एंड कॉर्पोरेट लेवल. ठीक है. देन बेस्ड ऑन थ्योरी, worker participation in management is based on the theory that the worker invest his labor and tie his
take to his place or work. Therefore, he has a legislate right to share in the determination of the company policy. Degree of participation, there is a 4 degree. पहले communication, it involves the sharing information about all management decisions with वर्कर्स, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन है भाई, हमें डिसीजन लेना है तो हमें पहले वर्कर्स को इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे. देन बी है कंसल्टेशन. अंडर इट वर्कर्स एक्सप्रेस देयर व्यूज ऑन वर्क रिलेटेड इशू. आप भाई मेरे को कंपनी में काम कर रही हूँ एज अ वर्कर, तो मुझे कोई इशू होगा तो मैं बताऊँगी कंपनी में, भाई मेरे को नहीं, पूरी ये मतलब सब हम सभी को ये फेस करना पड़ रहा है. फाइनल डिसीजंस आर टेकन बाय मैनेजमेंट आफ्टर कंसल्टेशन, मतलब सबकी बातें सुनने के बाद डिसीजन लिया जाएगा. को टर्मिनेशन, हेयर इन द मैनेजर्स एंड द वर्कर जॉइंटली टेक डिसीजंस, मतलब मैनेजर्स और जो वर्कर होंगे ना वो मिलकर डिसीजंस लेंगे. सेल्फ मैनेजमेंट, इन इट वर्कर्स एंजॉय कंप्लीट ऑटोनॉमी राइट फ्रॉम द डिसीजन मेकिंग टू एग्जीक्यूशंस. ठीक है, अब ये देखो प्रेजेंटेशन ऑफ फीचर्स की क्या है, मतलब पहला फीचर्स क्या है, मेंटल इन्वॉल्वमेंट बेस्ड ऑन थ्योरी. कलेक्टिव पार्टिसिपेशन, डिग्री ऑफ पार्टिसिपेशन फॉर्मल और इनफॉर्मल, डिफरेंट फ्रॉम कलेक्टिव बार्गेनिंग. 4 लेवल ऑफ पार्टिसिपेशंस होती है ये. ठीक है, आज हमने क्या करा है, मीनिंग, डेफिनेशंस एंड इसके फीचर्स. कल हम करेंगे इसके स्कोप्स और नीड्स. सो मिलते हैं कल. वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले. बाय.